नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज के तहत जो हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज को हम लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस पर कुछ दिन के लिए ब्रेक लग गया था क्योंकि मुझे भी कुछ थोड़ा सा काम था और शेड्यूल इतना बिजी था कि बहुत ज़्यादा। इसी वजह से यहाँ पर कुछ दिन के लिए आपको वीडियो नहीं मिली, लेकिन आज से अब से आप ये कह लो कि अब से आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी। और जो हमने टारगेट रखा था कि हिस्ट्री के हम 500 क्वेश्चन पूरे करेंगे, उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में हम आगे तत्पर भी हैं। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम यहाँ पे क्वेश्चन जो करेंगे तो हमने 20-20 की श्रृंखला ली थी, लेकिन आज मैं आपको इसमें ऐसे मान लो कि दो श्रृंखला एक साथ पढ़ा दूंगा। जैसे आपका 61 से आपका 100, क्योंकि 60 सवाल मैंने आपको इसमें ऑलरेडी पूरे करा दिए हैं। तो आज हम यहाँ से इसको 40 सवाल इसमें पूरे करेंगे, अर्थात जो हमारे 61 से 100 तक सवाल हैं इनको हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। और इसमें देखो, ये जो आपके 40 सवाल होंगे ये वैदिक सभ्यता से और बौद्ध धर्म से, और एक दो सवाल आपका होगा जो अन्य आंदोलन चले थे, जो अन्य धार्मिक आंदोलन हुए ना, उनको लेकर भी यहाँ से एक दो सवाल होगा। तो बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म को हम यहाँ पर पूरी तरीके से आज यहाँ पर समाप्त कर लेंगे। देखो, ये जो आपका वीडियो है पूरी तरीके से जो डेडिकेटेड है वो आर ओ ए आर ओ के लिए और एपीएस, जो दोनों भर्तियां आपकी लगी हुई हैं, जो उनका एग्जाम होगा। लगभग ये माना जा रहा है कि आर ओ का जो पेपर होगा वो 4 फरवरी को होगा। ये माना जा रहा है, अभी भी आयोग की तरफ से ये कुछ फिक्स डेट नहीं है, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप फिलहाल इसको 4 फरवरी ही मान के चलिए। 4 फरवरी से तो पहले नहीं होगा, लेकिन हाँ 4 फरवरी को हो भी सकता है और नहीं भी। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 61 से। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है कि वैदिक काल में कौन सा आभूषण सिर पर धारण किया जाता था। तो देखो, वैदिक काल में कई सारे आभूषण पहने जाते थे। जैसे आपसे कहा जाए कि कर्ण शोभन, कर्ण शोभन जो था वो कान में पहना जाता था, ये कान में पहना जाने वाला था। और जो कुरीर था, कुरीर जो था वो सिर पर धारण किया जाता था। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो आपका यही मिल जाएगा। और एक सतमान होता था, सतमान जो होता था ये आप ये कह ले कि चांदी का बना होता था, ये जो आभूषण था। और निष्क, निष्क जो था ये गले का हार होता था। इस प्रकार से आप इसे देखेंगे, गले का हार। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका कुरीर होगा। तो वैदिक काल में जो आभूषण था कुरीर, ये ही आपका सिर पर धारण किया जाता था। और वैदिक काल के बारे में आप जानते हैं कि वैदिक काल का जो समय है आप 1500 ईसा पूर्व से लेंगे इसको। दो भागों में बांट सकते हैं आप इसको। हालांकि हम पहली बार में इसे एक ही भाग में देखेंगे तो 600 ईसा पूर्व तक, क्योंकि 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक तो हम इसे ऋग्वैदिक काल मानते हैं। उसके बाद में 1000 से 600 ईसा पूर्व के बाद में हम उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सवाल। देखो, निम्न में से कौन ऋग्वैदिक कुलीन विदुषी थी। विदुषी का मतलब जो पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं, जो विद्वान महिलाएं होती है ना, उन्हीं को हम विदुषी महिला कहते हैं। महिला भी नहीं कहेंगे, विदुषी ही कहेंगे, क्योंकि विदुषी में ही महिला छिपा हुआ है। तो विदुषी महिलाएं इसमें कौन कौन सी थी। अब देखो, इसमें कुछ आपको जो मिलेंगी, जो कुछ महिलाएं मिलेंगी आपको, वो कुछ अलग से भी मिलेंगी। मतलब उत्तर वैदिक काल की भी महिलाएं मिलेंगी इसमें और ऋग्वैदिक काल की भी। लेकिन वो पूछ किसकी रहा है, वो पूछ रहा है ऋग्वैदिक काल की महिलाएं कौन कौन सी थी। देखो, इसमें लोपामुद्रा ये थी आपकी, जो लोपामुद्रा थी वो ऋग्वैदिक काल की महिला थी। उसी तरीके से आप देखेंगे तो आप इसमें आगे बढ़ेंगे। घोषा, घोषा नहीं थी, घोषा जो थी ये उत्तर वैदिक काल की थी। तो इसका मतलब जहाँ दो है उसे वहां से हटा दो। नहीं सॉरी, ये भी है, घोषा जो थी ये भी ऋग्वैदिक काल की ही थी। बिंबा जो थी, बिंबा ये आपकी एक तरीके से उत्तर वैदिक काल की थी। ये आपकी ऋग्वैदिक काल से संबंधित नहीं है। जहाँ तीन तीन है वहां से हटा दो। अब देखो, यदि आपको ये भी पता होता कि ऋग्वैदिक काल में की जो महिलाएं हैं, या ये कह लो कि उत्तर वैदिक काल की महिला जो है वो बिंबा है, तो यहाँ से आपका सवाल निकल जाता, क्योंकि तीन भी नहीं हो सकता, जहां जहां तीन है वहां से हटा दो। उपयुक्त सभी भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या बना आपका सी। तो इस प्रकार आपका जो आंसर बनेगा एक, दो और चार, इसका मतलब चार भी होगा। विश्वारा, घोषा और लोपामुद्रा, ये तीनों जो थी आपकी, ये ऋग्वैदिक काल की विदुषी थी। नेक्स्ट, हालांकि देखो ये जो लोपामुद्रा है, ये जो है इस तरह की महिलाएं, इन्होंने ऋग्वेद में कुछ मंत्रों की भी रचना की थी। तो इसी वजह से इन्हें विदुषी महिला भी माना जाता है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत ही उच्चतम थी। अर्थात ये कह लो कि समानता का, पुरुष और स्त्री में दोनों में समानता थी। लेकिन गिरावट कहाँ से आएगी, गिरावट आएगी उत्तर वैदिक काल से, और उत्तर वैदिक काल से गिरावट आते आते बात तक चलती रहेगी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऋग्वैदिक कालीन संस्था में स्त्रियां भाग ले सकती थी। देखो, चार समितियां थी, या भली भांति जानते हैं कि चार समितियां कौन सी थी। जैसे आप देखते हैं, सभा भी थी, समिति भी थी, विदत थी और गण थी। तो ये कह रहा है कि इनमें से
किस में से महिलाएं भाग लेती थी। अब देखो इसमें किस में महिलाएं भाग लेती थी वो हमें यहाँ पर देखना है। जैसे मैं आपसे कह दूं सभा, सभा में महिलाएं भाग लेती थी। विदत, विदत में भी महिलाएं भाग लेती थी। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका एक। एक और तीन इसमें आंसर बनेगा। तो देखो सभा का जो ऋग्वेद में आपको उल्लेख मिलता है वो 8 बार मिलता है, ये ध्यान रखना है। समिति का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है आपको 4 बार। उसी तरीके से आप देखेंगे विदत, विदत जो थी इसमें ऋग्वेद में जो इसका उल्लेख मिलता है वो 122 बार मिलता है। और गण जो थी, वो गण जो थी ये आपकी 40 बार इसमें ऋग्वेद में इसका स्पष्ट वर्णन देखने को मिलता है। सभा क्या थी, देखो सभा जो थी वो श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। अर्थात सभा में जो श्रेष्ठ लोग होते थे, जो ज्ञानी लोग होते थे, जैसे आज आप वर्तमान में मान लो जैसे हमारे जो संसद में लोकसभा है और राज्यसभा है, तो राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में जो होते हैं वो वरिष्ठ नागरिक और ज्ञानी नागरिक ही वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो वही इस तरीके से मान लो कि आज वर्तमान की राज्यसभा थी ये सभा, तो यहाँ भी स्त्रियां भाग लेती थी। दूसरा है समिति। समिति का जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में 4 बार हुआ है। और ये जो संस्था थी ये जनसाधारण की आम संस्था थी। जैसे ऐसे कह लो, जैसे लोकसभा वहां भी तो क्या है कि जनसाधारण के आम लोग ही वहां पर 5 वर्ष के लिए चुनकर जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ भी थी। तो ये हो गया विदत। विदत जो थी यहाँ पर ये लोग युद्ध करते थे, क्योंकि आर्य जो थे ये योद्धा थे, युद्ध करते थे। और युद्ध में जो धन लूटा जाता था उसके बंटवारे में जो बंटवारा किया जाता था वो विदत के द्वारा ही किया जाता था। इतना यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और गण जो थी, गण देखो यदि हम कहें कि इसका जो स्वरूप है ना देखने को स्पष्ट नहीं मिलता कि आखिर ये क्या था। लेकिन हाँ ये है कि जो रामशरण शर्मा की पुस्तक है, यदि आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे रामशरण शर्मा की, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये जो संस्था थी, गण जो था, गण आपका सैनिक भी था और प्लस परिषद, अर्थात सेना को भी कंट्रोल करती थी और परिषद भी थी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो आंसर जो बनेगा वो ए, इसका आंसर बनेगा एक और तीन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वैदिक कालीन शब्द गोपा। गोप है, गोप किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, देखो वैदिक कालीन शब्द जो है गोप, गोप को यदि आप देखेंगे तो राजा के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द। कहने का मतलब गोप अर्थात वैदिक काल में राजा को क्या कहा गया है, वैदिक काल में राजा को गोप कहा गया था। ये ध्यान रखो, सॉरी एक मिनट जरा, गोप नहीं, हाँ ये मैंने गलत कर दिया यहाँ पर, सी राजा को गोप कहा गया है, युद्ध नहीं आएगा। तो इसमें आपका आंसर जो बनेगा वैदिक कालीन शब्द जो है गोप, ये किससे संबंधित है, तो राजा से संबंधित है ये आपका शब्द। जैसे इसमें और भी शब्द देख सकते हैं। इसमें यदि आपसे कहें कि गोधूली, गोधूली किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये गोधूली हुआ है शाम के समय के लिए। जो शाम का समय होता है ना उसके लिए हम गोधूली शब्द का प्रयोग करते हैं। गोमत होता है, जैसे गोमत, ये ये जो गोमत है ये धनी व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोग। उसके बाद में आप देखेंगे गविष्टि। गविष्टि जो है वो युद्ध के लिए प्रयोग होता है, गविष्टि। ये शब्द आपका युद्ध के लिए देखने को मिलेगा। और दुहिता, दुहिता शब्द जो है वो पुत्री के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें आपको सत्य बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। देख, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का महत्व देवियों से कम था। ऐसा तो है ही नहीं, क्योंकि देवी आप वैसे भी जानते हैं। हालांकि यहाँ पर पुरुष और महिला में समानता थी, लेकिन समानता के साथ साथ इतनी आगे नहीं थी कि इनका महत्व, महिलाओं का महत्व पुरुषों से अधिक हो जाए, इतना नहीं था। तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है कि ऋग वैदिक कालीन देवताओं का महत्व देवियों से कम था, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल की प्रमुख देवी उषा, अदिति, निशा, शर्वरी और नित्या थी। देखो ये थी यदि आप देखेंगे, लेकिन कुछ इसमें जो थी, आप ये मान लो जैसे नित्या है, ये आपकी उत्तर वैदिक कालीन देवियां थी। उषा भी आपकी, तो इसी वजह से ये आपका गलत हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा होती थी। तो ऋग्वैदिक काल में केवल ये कह रहा है कि केवल देवताओं की पूजा होती थी। यदि ये कहता है कि ऋग्वैदिक काल में देवताओं की पूजा होती थी तो ये आपकी स्टेटमेंट सही हो जाती। लेकिन इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि केवल देवताओं की, इसका मतलब देवियों की पूजा नहीं होती थी, नहीं, ये गलत है। ऋग्वैदिक काल में देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत होगी। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में देवी और देवता दोनों की पूजा होती थी, तो आंसर आपका डी बनेगा। इसका कॉन्सेप्चुअल सवाल था। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखो कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है इसमें। अब देखो इसने दिखाया है कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे वो कौन कौन से थे। जैसे उत्तर का राजा जो था वो विराट कहलाता था, ये आपका ठीक है। उसी तरीके से देखेंगे आप, पश्चिम का राजा था जो था वो स्वराट कहलाता था, और दक्षिण का जो राजा था वो आपका भोज कहलाता था। इसे आप ऐसे देख सकते हैं, उत्तर के राजा को विराट कहा गया
ऊपर। पश्चिम के राजा को आपको स्वैराट कहा गया। और यदि आप देखेंगे दक्षिण के राजा को भोज कहा गया। और जो पूरब का राजा था उसको सम्राट कहा गया। जबकि आप ये देखेंगे मध्य का राजा, इन सबका केंद्र बिंदु जो था, सबको कंट्रोल कौन करता था इनको? इनको करता था एक राट। उसको एक राट की संज्ञा दी गई। इसका मतलब यहाँ पर मध्य का जो राजा होगा वो सम्राट ना होकर एक राट होगा। तो आंसर जो बनेगा आपका बी बनेगा, जो कि सत्य ही पूछ रहा है वो। नेक्स्ट, ऋग्वेद है। देखो ऋग्वेद क्या है, ये पूछ रहा है कि ऋग्वेद क्या है। देखो जो ऋग्वेद है वो स्त्रोतों का संकलन है, अर्थात जो सुनाई गई कहानियां थी उनका संकलन किया गया है ऋग्वेद में। तो आंसर जो बनेगा आपका सीधा सीधा ए बनेगा। ना तो कथाओं का संकलन है वो, ना ही शब्दों का संकलन है, और ना ही वो युद्ध का ग्रंथ है कोई। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है। देखो गोपद ब्राह्मण का संबंध किससे है? यदि आप देखें तो गोपद ब्राह्मण जो था, जो ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ है ये गोपद, ये किसका है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है गोपद, ये अथर्ववेद का है। ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन सा किसका आगे चलकर मैं आपको कुछ बताऊंगा भी इसमें कि कौन कौन से किसके भी है। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है जी कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद, संवाद नहीं है संवाद है, किस उपनिषद में मिलता है? देखो अध्यात्म ज्ञान के विषय में जो नचिकेता और यम का जो संवाद है ना, यम के बीच जो संवाद हुआ है, वो उसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा कठोपनिषद में। ये अथर्ववेद का ही उपनिषद है कठोपनिषद, इसी में ही आपको देखने को मिलेगा ये। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हाँ, कठोपनिषद में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जैसे इस क्वेश्चन को देखो, गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो जैसे अथर्ववेद से है। जैसे यदि मैं कह दूं कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो सतपथ है। ये आप ध्यान रखना, सतपथ होगा। ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय, ऐत्रेय ये आपका। और उसमें आप आगे बढ़े तो सामवेद का कौन सा होता है? सामवेद का होता है जैमिनीय। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है। देखो निम्नलिखित वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या होगा? यदि आप देखेंगे इसमें सबसे पहले आती हैं वैदिक संहिताएं, क्योंकि वैदिक संहिताओं से वेदों का निर्माण हुआ, तो वैदिक संहिताएं आएंगी। फिर उसके बाद में वैदिक संहिताओं को पढ़ने के लिए या वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए अरण्यकों की रचना हुई, इनको जंगलों में लिखा गया। और अरण्यकों को समझने के लिए उपनिषद की रचना हुई थी। तो इस तरीके से क्रम ध्यान रखना। तो इसका मतलब पहला ही आपका क्रम लग जाएगा कि पहले वैदिक संहिताएं आई, उसके बाद में ब्राह्मण, फिर आप अरण्यक देखेंगे और उसके बाद में उपनिषद देखेंगे। अब देखो यही सवाल आपका जो 28 तारीख में हुआ था पेट का सवाल, 29 तारीख में, 29 तारीख की पहली मीटिंग में जो हुआ था पेट में, पेट का सवाल, ये सवाल वहां से इस तरह से पूछा था उसने कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का अंतिम क्रम क्या है, अंतिम वस्तु विषय वस्तु क्या है, वैदिक साहित्य की अंतिम विषय वस्तु पूछी थी उसने। तो अंतिम विषय वस्तु क्या है उसकी? उपनिषद। आंसर आपका इस तरीके से लगाएंगे उसको। तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का संबंध किस वेद में है। देखो वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का जो वर्णन मिलेगा आपको वो ऋग्वेद में मिलता है। इतनी वर्ण व्यवस्था है वो आपको ऋग्वेद में आपको देखने को मिलेगी, ना कि अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आप जानते हैं कि जादू टोना और औषधि का वर्णन मिलता है यहाँ पर। यजुर्वेद जानते हैं आप यज्ञ संबंधी विधि विधाओं का वर्णन मिलता है। सामवेद में जो आपका गायन से संबंधित होता है, जैसे सारे गामा पाधा निसा जो लिया गया है वो सामवेद से ही माना जाता है। तो इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो आपका सी इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी आपका प्राचीन वैदिक संहिताओं में, प्राचीन वैदिक सभ्यता में ऋत का अर्थ क्या है। प्राचीन वैदिक संहिता में जो ऋत का जो अर्थ था, आप एक तरीके से ऐसे देखेंगे, गायों की चोरी था नहीं, घुड़दौड़ था ये भी नहीं था, धार्मिक नियम था नहीं, प्राकृतिक नियम थे। जो प्राचीन सभ्यता में, प्राचीन वैदिक सभ्यता में ऋत का जो अर्थ था वो प्राकृतिक नियम बने थे, जो प्राकृतिक प्रकृति द्वारा नियम बनाए गए थे, उसी को ही इन लोगों ने क्या कहा? ऋत की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर किसे कहा जाता था। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य सर्वाधिक संपन्न अवस्था में आपको दिखाई दिए, वो आपको एक तो कुरु थे और दूसरे थे पांचाल। इसका मतलब एक और तीन से, ये गांधार नहीं थे इतने शक्तिशाली, ना ही प्रजापत्य थे। तो इसका मतलब एक और तीन इसका आंसर बनेगा, बी आंसर होगा इसमें। तो ध्यान रखना है कि कुरु और पांचाल दोनों ही शक्तिशाली अवस्था में थे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है आपका क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुराणों का संकेतक था।
कौन प्राणों का संकेतक था, इसमें आपको ये देखना है। यदि आप इसमें देखें तो सर्ग है, प्रतिसर्ग है, और वंश है, और उसके साथ साथ मनवंतर है। देखो, पुराणों का संकेतक इनमें सर्ग भी है, प्रतिसर्ग भी देखने को मिलेगा, वंश भी मिलेगा, और मनवंतर भी मिलेगा। तो इसका मतलब एक, दो, तीन और चार, इसका मतलब सभी ठीक है, उपर्युक्त सभी आपका ठीक है, सी इसमें आंसर आपका लग जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो, सतकाम जाबलोक की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, क्या इसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? देखो, सतकाम जाबलोक की जो कथा का जो वर्णन आपको देखने को मिलेगा, वो आपको छांदोग्य उपनिषद में मिलेगा। और छांदोग्य उस उपनिषद में ही देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। देवकी के पुत्र कौन थे? कृष्ण। इनका जो उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम, वो आपको छांदोग्य उपनिषद में ही आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर आपका क्या लगेगा? बी इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखो, ये कुछ तो लेखक हैं इधर, ये पूछते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। आर्य कहाँ से आए थे ये आपको बताना है कि आर्य जो लोग थे ये कहाँ से आए थे। जैसे आपका पहले ही है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। ये इनका ठीक है कि दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी है, सत्यार्थ प्रकाश, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आर्य जो थे वो तिब्बत के निवासी थे। तो ये तो आपके आंसर पहली स्टेटमेंट ठीक होगी, लेकिन वो पूछ क्या रहा है? गलत। आगे बढ़ो। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये लोग उत्तरी ध्रुव से आए थे, ये भी आपका ठीक है। गंगानाथ झा। अब देखो, गंगानाथ झा जो थे ये कहते हैं कि ये जर्मनी से आए थे। नहीं, ये जर्मनी से नहीं आते। पिन और मिटका, पिन और मिटका के अनुसार ही ये लोग कहाँ से आए थे? ये जर्मनी से आए थे। तो इसका आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। गंगानाथ झा के अनुसार ये जर्मनी से नहीं आए थे। तो देखो, मैक्स मुलर के अनुसार ये बैक्टीरिया से आए थे। अब देखो, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि बैक्टीरिया, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैक्स मुलर के अनुसार ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। उस समय पर मध्य एशिया को ही बैक्टीरिया कहा जाता था, ये ध्यान रखना। आप इसमें डैश लगाकर इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया के थे, मध्य एशिया के। बात दोनों की एक ही आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर इसमें इस प्रकार सी लगेगा। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है? देखो, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलेगा? चार आश्रम कौन से थे? जैसे आप जानते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सॉरी, ये तो वर्ण है आपके, ये आपके आश्रम नहीं है। आश्रम देखो, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख देखने को मिलेगा? तो आश्रम जो हो गए, आप देखेंगे छांदोग्य उपनिषद, जो आपका अथर्ववेद का है, छांदोग्य उपनिषद, इसी में ही आपको चारों आश्रमों का वर्णन मिलेगा। चारों आश्रम कौन से हैं? गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। छांदोग्य और जैमिनी किस वेद के उपनिषद हैं? पीछे भी मैंने आपको बताया कि छांदोग्य और जो जैमिनी है, ये जो उपनिषद हैं किसके? ये आपके सामवेद के। छांदोग्य भी और जैमिनी भी आपके दोनों के दोनों, ये जो उपनिषद आपको देखने को मिलेंगे सामवेद के उपनिषद हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि ऋग्वेद के उपनिषद कौन से हैं? जैसे कौशिक की और ऐत्रेय। ऐत्रेय ये ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद का आप जानते हैं, यजुर्वेद में आप जैसे तैतरीय, देखो ऐतरीय और तैतरीय में अंतर है, ध्यान रखना। ये तैतरीय यजुर्वेद का उपनिषद है और अथर्ववेद का कठोपनिषद है। सत्यमेव जयते यहीं से लिखा गया है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद में कुल कितने अध्याय हैं? देखो, यजुर्वेद में अध्यायों की यदि आप संख्या देखेंगे, तो यजुर्वेद में अध्यायों की संख्या 40 मिलती है। तो आंसर आपका डी लगेगा, सीधा सीधा। ना तो 49 होगा, ना ही 43 और ना ही 54। ये सीधा फैक्ट है, ये आपको रटना ही पड़ेगा। इसका कोई और उपाय तो दिखना मिलता ही नहीं देखने को। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि विदुषी महिला गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच संवाद हुए थे। तो ये कहता है कि इसका उल्लेख जो मिलता है वो किस उपनिषद में मिलता है? देखो, जो विदुषी महिला थी गार्गी, और याज्ञवल्क्य थे, याज्ञवल्क्य की कभी शादी भी नहीं हुई थी, ये कुंवारे ही थे। तो ये लेकिन विद्वान बहुत थे। ये माना जाता है कि इनसे आप कोई भी सवाल कर सकते थे, उसका ये आंसर दे सकते थे। तो इनका जो चैलेंज हुआ था वो गार्गी से हो गया था, लेकिन गार्गी जो थी वो एक विदुषी थी। विदुषी के साथ साथ वो एक विवाहित स्त्री भी थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना यदि याज्ञवल्क्य को फंसाया जाए, तो क्योंकि वैवाहिक जीवन से ही फंसाया जाए, क्योंकि विवाहित जीवन की इन्हें कोई भी जानकारी नहीं थी, इन्हें कोई भी अनुभव नहीं था, क्योंकि इनकी खुद ही शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच जो संवाद हुआ, वो जो संवाद आपको देखने को मिलता है,
वो आपको बृहदारण्यक उपनिषद में आपको देखने को मिलेगा। तो बी इसका आंसर लगेगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ से बौद्ध धर्म के सवाल स्टार्ट होंगे और यहाँ से हम देखेंगे बौद्ध धर्म के किस प्रकार से यहाँ से सवालों का उदय होता है। देखो, पहला है कि पहला ही सवाल जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा। देखो, बुद्ध काल में गंगा घाटी में 64 संप्रदायों का उदय हुआ। देखो, क्या ऐसा था कि बुद्ध काल में आप ये कह लो कि 600 ईसा पूर्व के बाद में जो गंगा घाटी में जो उदय हुआ 64 संप्रदायों का उदय हुआ? नहीं, 62 संप्रदायों का उदय हुआ था यहाँ पर। तो ये तो आपका जो आंसर होगा, ये तो पहला ही आंसर इसमें क्या हुआ, ये गलत हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक थी, कर्म मूलक नहीं थी। क्या ये सही है? यदि आप इस तरह से देखेंगे सवाल को, ये आपका ठीक है। जो ऋग वैदिक काल था वहां पर जो आपकी वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जन्म थी, जन्म मूलक थी। यदि आप किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं वो मायने नहीं रखता था। यदि आपने शिक्षा ब्राह्मण के लिए और आप ब्राह्मण बन गए हैं और आपको वेदों का ज्ञान है तो आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे, कर्म मूलक नहीं थी। ये आपका ठीक है, इसका मतलब दो है, जहां जहां दो है वहां तो होगा। अब जब देखो एक आपका गलत हो गया तो आंसर तो आपका निकल गया, ना तो एक हो सकता, ना ही ये हो सकता और ना ही ये हो सकता। तो आंसर क्या बनेगा? 2 और 4। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बी आपका बनेगा आंसर। देखो, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ऋग वैदिक काल की तरह ही बनी रही? नहीं, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म मूलक जो है, ये मानो कि जन्म मूलक ना होकर वो कर्म मूलक हो गई। ओ सॉरी, कर्म मूलक ना होकर वो जन्म मूलक हो गई। अर्थात कोई कितना भी पढ़ा लिखा विद्वान क्यों ना हो, चाहे चारों वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, यदि वो वैश्य धर्म में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। इसका मतलब ये था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो वहां पर कर्म मूलक बन गई, जन्म मूलक नहीं हुई। वो जन्म मूलक बन गई, कर्म मूलक नहीं रही वो। उत्तर वैदिक ऋग वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल का जस्ट उल्टा हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी पूरी तरीके से ये भी गलत हो जाती है। नेक्स्ट, वैदिक काल के कर्म कांडों को महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने खुली चुनौती दी थी। ये आपका राइट है, क्योंकि वैदिक काल के कर्म कांडों की वजह से ही नए नए धर्मों का उदय हुआ था। इसीलिए इसे धार्मिक क्रांति भी कहा जाता है। 600 बीसी के काल को भी, 600 बीसी से आप ये कह लो कि 200 बीसी या 400 बीसी तक के काल को अ, धार्मिक आंदोलन का काल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व छठी शताब्दी में के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे, रामशरण शर्मा के अनुसार इसका ईसा पूर्व छठी शताब्दी को नगरीय क्रांति का काल कहा गया। बिल्कुल, वो रामशरण शर्मा के अनुसार इसको इसका काल कहा गया था। नेक्स्ट है, एक गोविंद चंद्र पांडे हैं, ये भी इतिहासकार हैं, के अनुसार इन इसे समबोधि युग कहा गया। ये भी आपका ठीक है। इसका मतलब स्टेटमेंट आपकी पहली भी ठीक है और स्टेटमेंट आपकी दूसरी भी ठीक है। इसके जो ऑप्शन है वो आगे दिखा दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम रहेगी थी। नेक्स्ट आगे देखो, महावीर स्वामी के अनुसार शील प्रज्ञा, ये प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दी थी ये महात्मा बुद्ध की स्टेटमेंट थी कि शील और प्रज्ञा दोनों ही किसके हैं? मनुष्य के युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण है। अर्थात शील व प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत। आगे कह रहा है, बुद्ध के अनुसार अग्नि में तपकर शुद्ध किए हुए सोने की भांति पाप मल से रहित और जो भय से मुक्त है वही ब्राह्मण है। ये स्टेटमेंट बुद्ध के अनुसार नहीं थी, ये स्टेटमेंट महावीर स्वामी के अनुसार थी। अर्थात दोनों के स्टेटमेंट को बदल दिया गया यहाँ पर। तो इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो केवल एक और दो ही इसका आंसर बनेगा। तो आंसर इसमें आप देख सकते हैं, इस प्रकार जो आंसर बनेगा एक और दो इसके सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। देखो, इधर तो संप्रदाय है और इधर आपके संस्थापक है। ये आपको देखना है कि कौन कौन सा संस्थापक किसने किसने किसकी स्थापना की थी। जैसे यदि आपसे कह दूं कि मैं भौतिकवादी, भौतिकवादी कौन थे? अतिज केज कंपनी। अतिज केज कंपनी जो थे वो भौतिकवादी ही थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि भौतिकवादी ये थे कि ये कहते हैं कि कर्म कुछ नहीं होता, जितना ज्यादा हो सकता है कि बहुत जितना ज्यादा हो सकता है कि सुखों की प्राप्ति की जाए। यदि घी भी पीना है, यदि घी घर में भी नहीं है तो उधार लेके पिया जाए, लेकिन आप पी सकते हैं घी। ये मानता है कि कर्म का कोई भी औचित्य नहीं होता। वो क्रियावादी होते हैं, ये कोई क्रिया नहीं करते। ये कहते हैं कि सब कुछ पूर्व से ही निर्धारित है, ये है वो है, किस्मत में यही लिखा है, बस इस तरह से होता है। अब देखो, यदि आपको ये पता है कि भौतिकवादी कौन थे तो एक ही आंसर से आपका आंसर निकल जाएगा। तो यदि पता है कि अतीज केज कंपनी थे तो देखो एक ए में एक ही है केवल, तो ए आंसर ही लग जाएगा इसका। इसका मतलब नित्यवादी कौन थे? तो प्रकृत चयन थे। और आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मुखी गोसाल थे।
ये तो इस बात का इसको तो सभी जानते हैं, लेकिन यदि आपको ये याद होता कि आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मक्की कौशल ने, तो इसका आंसर आप निकाल नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर दो दिए हैं, देखो डी में चार चार दो दिए हैं, तो इसी वजह से एक दो को और ध्यान रखना है इसमें से। यदि आप दो को याद रख लेते हैं, दो को भी, तो आपका आंसर आसानी से यहाँ से निकल सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के अन्य नामों में से एक है। अब देखो कौन बुद्ध के अन्य नामों में से एक आपको दिखाई देगा। जैसे आपसे कहा जाए शाक्य था, ये भी ठीक है। अवलिकोतेश्वर था, ये भी ठीक है। मंजूश्री था, ये भी ठीक है। त्रितगा, ये नहीं था। इसका मतलब ये आंसर पहला ऑप्शन गलत। अब देखें शाक्य तो है ही, अब लोकितेश्वर भी था, मैत्रेय भी था, और पद्मपाणि भी कहा जाता था बुद्ध को, तो इसका मतलब बी आंसर लगेगा इसका। शाक्य भी कहा जाता था, ये भी ठीक है। अवलिकेतेश्वर भी, और महावीर को नहीं कहा जाता था, ये तो जैन धर्म के हैं, तो इसको भी हटाओ यहाँ से। ऐसे ही शक्ति में कहा जाता था, नहीं। गौतम, महावीर और पद्मपाणि कहा जाता, और सॉरी महावीर भी नहीं कहा जाता था, तो गौतम, और तो इसका मतलब सारे ऑप्शन में कौन सही है, बी ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि बुद्ध के पहले, ये गुरु कर लो यहाँ पर, बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम थे, ये आपका ठीक है, जिन्होंने बुद्ध को अरूप समापत्ति की शिक्षा दी थी। तो अरूप समापत्ति की शिक्षा दी थी, हाँ। तो बुद्ध के जब गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया था, तो ये सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं, अलार कलाम के पास ही पहुंचते हैं। और अलार कलाम कौन थे, ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। अर्थात सांख्य दर्शन के प्रवर्तक नहीं कहेंगे, प्रवर्तक तो कपिल थे, ये आचार्य थे, सांख्य दर्शन के आचार्य थे कपिल। तो ये सबके अलार कलाम, तो इन्होंने जो शिक्षा ली थी बुद्ध ने इनसे, वो अरूप संपत्ति की यहाँ पर शिक्षा ली थी। अब देखो यहाँ से भी ये संतुष्ट नहीं हुए, तो यहाँ से भी चल दिए। तो इनके जो दूसरे गुरु बने थे, तो आप कह रहा है बुद्ध के दूसरे गुरु उद्रक रामगुप्त थे, जिन्होंने बुद्ध को नाश संज्ञातन की संज्ञा दी थी, कि शरीर का नाश किस प्रकार से किया जाता है, उसी की इन्होंने शिक्षा दी थी। तो ये भी आपका ठीक है, तो आंसर इसके दोनों ही ठीक है। इसका मतलब आंसर जो लगेगा वो ए लगेगा, दोनों ही आपके आंसर ठीक होंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो जैसे ये पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। देखो बुद्ध ने जब गृह त्याग कर दिया, तो उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण किया था। जब गेरुआ वस्त्र धारण किया, तो ये पूछ रहा है कि किस नदी पर किया था। देखो गेरुआ वस्त्र धारण इन्होंने अनोमा नदी पर किया था, ये आपका ठीक है। फिर कहता है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, ये तो सभी जानते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। मृत्यु कहाँ हुई थी बुद्ध की, यदि आप देखेंगे कि मृत्यु, जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी, वो आप यहाँ पर देखें हिरण्यावती नदी के तट पर हुई थी, ये भी आपकी ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु हिरण्यावती नदी के तट पर हुई। और जो अंतिम संस्कार हुआ था वो कहाँ हुआ था, रामकुला नदी के तट पर नहीं, ये हुआ था रामकुंभा नदी के तट पर हुआ था, ये ध्यान रखना बस। आंसर आपका डी। तो चारों ही ऑप्शन, चारों ही क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद गेरुआ वस्त्र धारण जो किए थे, वो किस नदी के तट पर किए थे, तो अणोमा नदी के तट पर। ज्ञान की प्राप्ति को सब जानते हैं। मृत्यु कहाँ हुई थी, मृत्यु जो हुई थी वो हिरण्यावती नदी के तट किनारे हुई थी, या तट पर हुई थी, कहाँ, कुशीनगर में। मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, तो वहीं पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और अंतिम संस्कार जो हुआ था वो रामकुंभा नदी पर हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, तो उसे बौद्ध धर्म में, क्या कहा गया। देखो बौद्ध धर्म में क्या, ज्ञान की प्राप्ति को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया, ये तो नहीं होगा। आर्यम बुद्धम कहा गया, नहीं। आर्यम सकुचनम नहीं कहा, ये है आर्य पर्येषण, कहा गया था। बुद्ध धर्म में जो बुद्ध ने 6 वर्ष की कठोर तपस्या की थी, उसको बौद्ध धर्म में आर्य पर्येषण की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने जो 5 सन्यासियों को, 5 सन्यासी कौन थे, औंज, कौंडिन्य, अस्सिजवप्प, महानाम और भक्तिय। पूछ सकता है कि कौन सा नहीं थे। तो महात्मा बुद्ध ने जो 5 सन्यासियों को उपदेश दिया था, इसका वर्णन कहाँ मिलता है देखने को। जो इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा एक प्रकार से, वो धर्मचक्र सुख में मिलेगा। ये आपका धर्मचक्र सुख में आपको इसका वर्णन देखने को मिलता है। सुत्त पिटक में नहीं मिलेगा, अभिधम पिटक में नहीं मिलेगा, और न ही विनय पिटक में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखो सत्य की पूछ रहा है। देखो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, क्या ऐसा है, ये आप सोचकर बताओ थोड़ा सा। देखो हाँ, ये आपका ठीक है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में ही दिए थे। नेक्स्ट, फिर कहता है बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था, ये भी ठीक है। प्रचार यहाँ पर भी इन्होंने किया था, और प्रचार केंद्र भी बनाया था। हर्यक वंश के शासक था बिंबिसार ने वेणु वन विहार
बुद्ध को दान में दिया था, ये आपका राइट है। इसका मतलब तीनों ही ठीक है। तो वेणुवन विहार किसने दिया था? हरियक वंश का शासक था बिंबिसार, इन्होंने दिया था। तो आंसर आपका डी लगेगा, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके उनके धातु अवशेषों का बंटवारा 8 राजाओं में किया गया था, निम्न में से कौन नहीं है? अब देखो इसमें कौन नहीं है, जैसे आप देखते हैं, देखो मगध का अजात शत्रु था, इसने भी दावा किया था। कपिल वस्तु के शाक्य थे, इन्होंने भी दावा किया था। अलकप के बुलुई थे, ये भी थे। और ये जो थे मौर्य वंश का अशोक, ये नहीं था, ये पिप्पल वन के मौर्य थे। पिप्पल वन के मौर्य, इन्होंने दावा किया था, ये ध्यान रखना है आप। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत क्या है? देखो महात्मा बुद्ध ने जो अपना अष्टांगिक मार्ग लिया है, जैसे ये कहते हैं ना, प्रज्ञा, शील और समाधि, बुद्ध की ये कहाँ से ली गई है? प्रज्ञा, शील और समाधि, इसमें दो हैं, इसमें आपके चार मिलेंगे देखने को, और ये सॉरी तीन मिलेंगे इसमें, और तीन ही यहाँ मिलेंगे, प्रज्ञाशील और समाधि नहीं, चार इसमें है, दो इसमें है। ये ध्यान रखना है। प्रज्ञाशील समाधि कहाँ से ली गई है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या ऐत्रेय उपनिषद से लिया गया है? यदि आप आगे बढ़कर देखेंगे तो इसको ऐत्रेय उपनिषद से इसमें नहीं लिया गया। और आप देखें कौशिक के उपनिषद से नहीं, तैत्रीय उपनिषद से नहीं, मध्यमिक निकाय से लिया गया है इसको। सॉरी सॉरी, तैत्रीय उपनिषद से, जो आपका यजुर्वेद का उपनिषद है तैत्रीय, ये इससे लिया गया है। तो सी आंसर बनेगा इसमें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। यहाँ पर है संगति और यहाँ पर है स्थान, कहाँ कहाँ हुई थी, तो ये ध्यान रखना। देखो जो आपको आता हो सबसे पहले वही लगा लो इसमें। जैसे मैं आपसे कह दूं कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? अशोक के समय में, ओ सॉरी, कनिष्क के समय में हुई थी। कनिष्क के समय में तो चतुर्थ कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ये आपका ठीक है। तो डी का चार देख लो इसमें, तो डी का चार केवल एक में ही है देखो, तो आंसर आपका डायरेक्ट निकल जाता है। जैसे प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, तो राजगृह यहाँ पर लिख सकते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो बालूकाराम बिहार वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो यहाँ पर जो आप देखेंगे, एक तरीके से ऐसा मानो इसको, जैसे अजात शत्रु था यहाँ पर राजा। और यहाँ पर जो द्वितीय बौद्ध संगति में राजा था वो था कालाशोक, तीसरे बौद्ध संगति में था अशोक, और चौथी में आप जानते हैं कनिष्क था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना। देखो यहाँ भी संगति दी है और यहाँ राजा दिए हैं। पहले वहां पर क्या दे दिया, स्थान पूछ लिया, तो आपके यहाँ पर राजा। तो अब आप यहाँ पर जान सकते हैं, आपको मैंने बता दिया। देखो इसे ए के से याद रख सकते हैं। कैसे? ए फोर आप देखेंगे अजात शत्रु, ए फोर जो आप देखेंगे कालाशोक, ए फोर अशोक, और के फोर आपका कनिष्क आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं ए के से। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ किसके समय में हुई थी? तो अजात शत्रु के समय में। ए का दो देख लो, ए का दो केवल बी में ही है, आंसर तो आपका बन गया। बाकी मिला लो। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के समय में, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में, चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के समय में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, अर्थात कौन इसमें सही नहीं है। ये पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है। इसमें आप आगे बढ़कर देखेंगे। जैसे अब इसमें कुछ दिया है, जैसे सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, ये आपका ठीक है यहाँ तक। तो जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है, ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो सुत्त पिटक में है, और जिसकी रचना किसने की थी? ये आनंद जो था, ये बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य भी था। नेक्स्ट, विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी, जिसमें बुद्ध के नैतिक नियमों का संकलन किया गया। तो बुद्ध के जितने भी नैतिक नियम है वो आपको विनय पिटक में दिखाई देंगे। नेक्स्ट है, अभिधम्म पिटक की रचना बुद्ध घोष ने की थी। अभिधम्म पिटक की जो रचना थी, बुद्ध घोष ने की थी नहीं, यही आपका गलत है। तो अभिधम्म पिटक की रचना जो की थी वो किसने की थी? मोगालीपुत्र तिस, मोगालीपुत्र तिस ने की थी अभिधम्म पिटक की रचना। इसमें जिसमें क्या है कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख है। देखो ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक ठीक है, लेकिन बस यह है कि अभिधम्म पिटक की रचना जो की थी वो बुद्ध घोष ने न कर वो मोगालीपुत्र तिस ने की थी। नेक्स्ट है, माध्यम कालिका पुस्तक की रचना नागार्जुन ने की थी, ये आपका ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर तो वो गलत पूछ रहा है, तो आंसर क्या लगेगा आपका? वो सी एस का आंसर लगेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अगला, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। देखो यमक बुद्ध पिटक से किससे संबंधित है? देखो यमक जो था, यदि आप देखेंगे बुद्ध पिटक में किससे संबंधित था? देखो सुत्त पिटक से, विनय पिटक से, फिर कहता है आपसे कि अभिधम पिटक से। हाँ, अभिधम पिटक से ही संबंधित था यमक।
जो था बुद्ध पिटक से, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित और अभिधम पिटक से ही संबंधित था ये। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए वक्तव्यों में एक कथन ए दिया है और उसका कारण आर दिया है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दोनों का आंसर देना है। कुशीनगर मल्ल गणराज्यों की राजधानी थी, ये आपका ठीक है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था, ये भी आपका ठीक है। देखो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन क्या आर एक ही व्याख्या कर रहा है? नहीं, वो इसकी व्याख्या करने में असमर्थ है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों दोनों कथन ए और आर सही है, दोनों ए और आर सही है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये ध्यान रखना है कि व्याख्या नहीं कर रहा हो, तो इसलिए आंसर क्या बनेगा? ए ही इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अब देखो कौन कौन थे बुद्ध के जीवन से संबंधित। देखो आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा अच्छे से, तो अवंती का जिक्र हुआ था क्या इसमें? आप खुद ही सोचकर बताना कि क्या अवंती का जिक्र हुआ था? नहीं। गांधार का जिक्र हुआ था? नहीं। ये कहाँ थे? ये गंगा घाटी में ही थे। तो ये इसका मतलब कौशल और मगध, तो कौशल और मगध से था बुद्ध का संबंध। तो 3 और 4 इसमें आपको देखने को मिलेगा, सी आंसर मिलेगा इसका। नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, जो कहता है आपका, वो कहता है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? वो किसको बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था या अंतिम शिक्षा दी थी? यही कह लो बुद्ध का अंतिम शिष्य कौन बना था? तो सुबुद्ध बना था। इसी के ही हाथ से क्षीर पकोदन खाने के बाद में जो था महात्मा बुद्ध बीमार पड़ते हैं, और आप जानते हैं कि उसके बाद में वो उनकी कुशीनगर आते हैं वहां पर, और कुशीनगर में जो मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, इसी में यहीं पर आकर ही इनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात इनको यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? देखो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो श्रावस्ती में नहीं, वैशाली में। हाँ, वैशाली में बिताई थी, श्रीनगर में नहीं, ना ही श्रावस्ती में। तो वैशाली में बुद्ध ने अपने अंतिम वर्ष की वर्षा ऋतु बिताई थी। नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। देखो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है ये पूछ रहा है। श्रावस्ती में, बोध गया में, सारनाथ में, या कुशीनगर में? जहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। तो कुशीनगर में ही इनका स्थान होगा। तो आंसर क्या बनेगा? ए, कुशीनगर में ही होगा इसका। नेक्स्ट। तो ये तो हो गया आपके 100 क्वेश्चन पूरे। 100 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूरे करा दिए, और आगे के बाकी को बहुत तेजी के साथ पूरा कराऊंगा मैं आपको। तो हम 20-20 की श्रृंखला नहीं लेके चलेंगे, जैसे जैसे जितना टाइम मिलेगा उसी में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को पूरा करने का यहाँ पर प्रयास कराऊंगा। देखो यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्योंकि देखो मैं वहाँ पर आपको 2 प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, एक तो आंसर विद आंसर वाली और एक विदाउट आंसर वाली। ये जो पीपीटी पे पढ़ा रहा हूँ मैं इसको, एक तो मैं इसको प्रोवाइड कराऊंगा आपको, और एक विदाउट आंसर विद आंसर वाली। क्योंकि यदि आप बिना आंसर देखे क्वेश्चनों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो अपना दिमाग लगाएंगे वहां पर। यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी भी आएगी। और यदि आपको जब ये लगे कि आंसर नहीं बनना, तो आप फिर उसमें आंसर देख सकते हैं। तो दोनों ही पीपीटी में आपको, एक तो पीडीएफ में, चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और एक पीपीटी के रूप में आपको पीडीएफ में वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। और यदि आपको देखो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता देना, वहां भी आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मेल के माध्यम से ही बता सकते हैं आप वहां पर। और यदि आपको देखो किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, क्योंकि देखो आर के लिए नोट्स बनाने का कोई भी टाइम नहीं है आपके पास। जैसे आप देखते हैं कि आप ये मान लो कि मेरे हिसाब से तो केवल 90 दिन का ही टाइम आपके पास है। तो 90 दिन में आप या तो रिवीजन करिए या फिर आप नोट्स बना लीजिए, तो एक ही काम हो पाएगा। तो आप यदि आपको नोट्स की आवश्यकता हो आर ओ के लिए, या बीओ के लिए, या यूपीपीसीएस के लिए, और यूजीसी नेट में केवल हिस्ट्री के लिए, जो आपका 6 दिसंबर से आपके पेपर होने वाले हैं यूजीसी नेट में हिस्ट्री के लिए, और या फिर हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। तो वहां भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको पीडीएफ मिलेगी। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।